गौतम बुद्ध और गरीब इंसान। यह कहानी प्राचीन भारत की है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का कार्य करते थे। उनकी सरल वाणी और गहन शिक्षाएं लोगों के दिलों को छू जाती थीं। ऐसे ही एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव के एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध ने अपना आसन लगाया। लोग धीरे धीरे उनके पास इकट्ठा होने लगे। सभी ने उनकी शिक्षाओं के बारे में सुना था और अब उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति भी रहता था। उसका नाम माधव था। माधव बचपन से ही अभावों में पला-बड़ा था। वह एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, जो लगभग गिरने की हालत में था। उसके पास न खेती थी, न ही कोई व्यापार। वह दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरता। उस दिन जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह भी उत्सुकता से उनके पास जाने का विचार करने लगा। लेकिन तभी उसके मन में एक संकोच आया। उसने सोचा, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास न अच्छे कपड़े हैं, न कोई भेंट जो मैं बुद्ध को दे सकूं। मुझे क्या वहां जाना चाहिए? लेकिन फिर उसने अपनी जिज्ञासा पर विजय पाई और सोचा, मुझे अपने सवालों का उत्तर पाना है। शायद गौतम बुद्ध मेरी समस्याओं का समाधान बता। जब माधव बुद्ध के पास पहुंचा, तो उनके चारों ओर एक विशाल जनसमूह था। बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और उनकी बातें सुनकर लोग आत्मविभोर हो रहे थे। माधव ने धीरे धीरे साहस जुटाया और लोगों की भीड़ को चीरते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उसने नम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास न खाने को पर्याप्त भोजन है, न अच्छे कपड़े हैं और न ही मैं अपने बच्चों को सुख दे पाता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे बताइए, क्या मैं अपनी गरीबी से बाहर आ सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने बड़े शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने शरीर की संपूर्णता है? माधव यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, हाँ भगवान, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर तुम्हारे हाथ न होते तो क्या तुम काम कर पाते? माधव ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं? माधव ने कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारी आंखें न होती तो क्या तुम अपना जीवन ऐसे चला पाते? माधव ने जवाब दिया, नहीं भगवान, जीवन बहुत कठिन हो जाता। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सोचने और समझने का दिमाग है? माधव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, देखो माधव, तुम्हारे पास जो कुछ है वह किसी बड़े खजाने से कम नहीं। तुम्हारे पास हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारे पास सोचने समझने वाला एक दिमाग है। यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ वह वरदान है, जिसे अगर सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है। माधव ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, भगवान, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास न तो जमीन है, न कोई साधन जिससे मैं कुछ शुरू कर सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुमने यह तो समझ लिया कि तुम्हारे पास एक अमूल्य शरीर और मस्तिष्क है। अब अगला कदम है अपने भीतर के साहस और धैर्य को जागृत करना। गरीबी केवल संसाधनों की कमी का नाम नहीं है, यह हमारी सोच और प्रयासों की कमी का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर के खजाने को पहचान लेता है,
वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले अपने अंदर के भय को खत्म करो। जो भी काम तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन और ईमानदारी से करो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। माधव ने बुद्ध की बातें आत्मसात कर ली। उसने न केवल अपनी स्थिति को स्वीकार किया बल्कि अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। पहले वह सिर्फ मजदूरी करता था, लेकिन अब उसने अपने खाली समय में गांव के लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए नया काम शुरू किया। कुछ ही वर्षों में माधव की स्थिति बदलने लगी। उसकी मेहनत और बुद्ध की दी हुई शिक्षा ने उसे एक साधारण मजदूर से एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। इस बार माधव ने उनके पास जाकर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। आपने जो कहा था वह सच साबित हुआ। मैंने अपने भीतर के खजाने को पहचाना और अपने जीवन को नई दिशा दी। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, माधव, यह सब तुम्हारे प्रयास और दृढ़ता का फल है। अगर इंसान अपनी शक्ति को पहचान ले तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसकी कदर करनी चाहिए। हम अपने शरीर, दिमाग और प्रयासों के बल पर किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गरीबी केवल संसाधनों की कमी नहीं, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती हैं।